Hello friends, today we will discuss parts of the flower. Okay, so इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, आउटर पार्ट जो होता है फ्लावर के, उसके फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो कौन कौन से होते हैं? पेटल, स्टेमन, सेपल एंड कार्पल। 4 पार्ट में हमने फ्लावर के पार्ट्स को डिवाइड किया होता है, तो वन बाय वन हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज। ठीक है, एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखो, अगर हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, क्या है? सेपल। और जो कलरफुल पार्ट होता है किसी फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ओके, अब ये जो 2 पार्ट हैं, तो इसमें आप ये देख लो कि क्या चीज़ें हैं। अब सेपल की अगर बात करें तो एक लीफ को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक, बट अगर हमारे पास बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो उस एक ग्रुप बन जाता है ना, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? हम वर्ल कहते हैं। तो वर्ल क्या टर्म है हमारे पास? वर्ल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। उसको जब सेपल का जो है नाम चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम कैलिक्स कह लेते हैं। और वर्ल ऑफ पेटल, ऐसे ही जब बहुत सारे पेटल जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनता है, उसको वर्ल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कोरोला। राइट, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने इसको पढ़ते जाना है कि कैसे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पेटल इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको? कोरोला। ठीक है, थर्ड जो पार्ट आता है हमारे पास वो है एंथर एंड फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। और फोर्थ क्या होता है? किसी भी फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है, उसका क्या फोर्थ पार्ट क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल को ही क्या कहते हैं? कार्पल भी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा? 4 पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आ गया मेरे पास सेपल, सेकंड पे है पेटल, और थर्ड पे है एंथर फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेमन, एंड फोर्थ पार्ट इज पिस्टिल विच इज कॉल्ड कार्पल। ओके, अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है, ये 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किए होते हैं 2 बेसिक पार्ट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? असेसरी और नेसेसरी पार्ट्स। तो थोड़ा सा आपको ये डिफाइन, इसका टर्म्स को समझना है हमने बेसिकली, कि असेसरी और नेसेसरी का मतलब क्या होता है। देखो, असेसरी जो पार्ट्स हैं, असेसरी का मतलब क्या है कि विच डज नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। असेसरी मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या है? पेटल एंड सेपल। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर में जाएं तो क्या होता है कि जो पेटल और सेपल है, देखो पेटल और सेपल, ये ऐसी पार्ट है किसी भी फ्लावर के जो क्या कर रहे हैं? पॉलिनेशन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो। राइट, अब कैसे हेल्प करते हैं ये? जो पेटल है, पेटल कैसा है? कलरफुल पार्ट होता है। अब पेटल का हमने पहले पढ़ लिया कि ये पेटल, ए बी पेटल, ए बी पेटल, 3 टाइप के पेटल्स हैं हमारे पास। 3 जो हैं बेसिकली हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। पेटल के जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्लावर में। तो कलरफुल पार्ट होता है ये, एक तो पहली चीज़ आ जाती है। कलरफुल पार्ट क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ओके, और जो सेपल है, सेपल का बेसिकली काम क्या है कि ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को होल्ड करने के लिए। देखो, ये पार्ट है हमारे पास सेपल का। सेपल को मैंने अभी बात की, अगर सिंगल टर्म आती है तो सेपल है, अगर बहुत सारे सेपल्स हैं तो क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं हम। और इसका मेजर रोल क्या होता है कि ये क्या करते हैं? जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या क्या है नेसेसरी पार्ट? एक एंथर और फिलामेंट और एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी,
और अलोंग विद पेटल उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो होल्ड करेगा क्योंकि अब होल्ड करने में भी क्या कर रहा है, असेसरी पार्ट है। अगर ये सारी चीज़ें अगर अटैच नहीं होगी तो क्या होगा, इंसेक्ट नहीं आएगा, पॉलिनेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये क्या है, एक्चुअली असेसरी पार्ट में काउंट होते हैं। कौन कौन से, पेटल और सेपल। एक चीज़ मैं और आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस इन्हीं दो चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, पेरियंथ भी बोल देते हैं, जो क्या है नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्मिनोलॉजी से। सेकंड पार्ट है हमारे पास नेसेसरी पार्ट्स। नेसेसरी पार्ट के लिए कौन कौन से हैं, एक तो मैंने अभी बताया स्टेमन, और दूसरा क्या है, पिस्टिल और कार्पर। देखो इनके नेम अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने इनके ऊपर। और क्यों इनको नेसेसरी पार्ट बोलते हैं, बिकॉज इट प्ले द डायरेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। अब एंड्रोशियम जो है उसको क्या बोलते हैं हम, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड गाइनोशियम को क्या बोलते हैं हम, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। और एंड्रोशियम जो है उसके दो पार्ट हैं, एक है आपका एंथर एंड स्टेमन। जो एंथर पार्ट है उसके देखो क्या है, पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर। और क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो किस में होते हैं, एंथर में होते हैं। तो एंथर को क्या बोल देते हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह लेते हैं। दूसरी साइड जो कार्पल है, कार्पल में क्या है, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ये टर्मिनोलॉजी है बेटा। माइक्रो वर्ड इज रिलेटेड विद मेल एंड मेगा इज रिलेटेड विद फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर। तो नेसेसरी एंड असेसरी पार्ट्स जो हैं वो हो गए। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है एक्चुअली इनका, किस में हेल्प करते हैं ये। अब यहाँ पर क्या है, पिस्टिल का है। पिस्टिल को ही क्या कहते हैं हम, कार्पल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं, फीमेल पार्ट भी कहते हैं। तो इसके जो हैं वो तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जो यहाँ पर क्या है, ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड stigma receive the pollen grains which help in the pollination and fertilization। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन करेगा, स्टिग्मा जो है वो यहाँ पर क्या आता है, पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन इस ट्यूब से अंदर एंटर कर जाता है इसके अंदर, ओके। एंड इट सेफली ट्रांसपोर्ट द पोलन टू द ओव्यूल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ओवरी है, ओवरी का जो राइपन्ड ओवरी होती है उसको वो क्या होती है, फ्रूट होती है। और ओव्यूल, राइपन्ड ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, ठीक है। और ओवरी किस में जाती हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, इन पे ध्यान देना है आपने, ओके। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पे आ जाते हैं कि दो पार्ट हैं, फिलामेंट है और एंथर है। एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होते हैं, पोलन सैक होते हैं। सैक का मतलब क्या होता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, या आप ये समझ सकते हो कि बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, पोलन कहते हैं। ये पोलन कहाँ प्रेजेंट होता है, पोलन सैक में प्रेजेंट होता है। यही पोलन ग्रेन जो है वो क्या एक्ट करता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, या मेल गैमीट इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। मेल गैमीट जो होता है वो पोलन होता है। ये पोलन ही क्या है, स्टिग्मा के ऊपर जाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फ्लावर। अभी हम जो बात कर रहे हैं फ्लावर की, वो क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या चीज़ें हैं, बाइसेक्सुअल में तो दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल पार्ट होगा। बट अगर ऐसा फ्लावर है कोई जिसमें कि सिर्फ क्या हो, पिस्टिल पार्ट हो, और अगर ऐसा फ्लावर है कोई जिसमें क्या हो, स्टेमन पार्ट हो, तो देखो अभी हम बात करते पिस्टल पार्ट, पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें क्या हो, सिर्फ पिस्टिल वाला पार्ट होता है,
इसमें स्टेमन पार्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। बाइसेक्सुअल में तो दोनों चीज़ें हैं, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, बट स्टेमिनेट में क्या होगा, ओनली स्टेमन पार्ट इज प्रेजेंट देयर, नो पिस्टिल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ये दोनों पार्ट किसके हैं, यूनिसेक्सुअल के हैं, और ये क्या है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल के, पपाया। पपाया का देख लो आप यहाँ पर पिक्चर में क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट है। अब मेल जो फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, और जो फीमेल पार्ट है उसमें क्या है, ओनली पिस्टल प्रेजेंट है। इसको हाईलाइट करना है कि मेल एंड फीमेल पार्ट, देखो दोनों प्रेजेंट किस में होंगे, एक ही प्लांट के ऊपर हैं, बट दोनों फ्लावर क्या है, अलग अलग हैं, जिसमें कि क्या है, इनको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक में स्टेमन पार्ट है, एक में पिस्टल पार्ट है। ठीक, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, दो टाइप की है। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर ऑफ विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, और दीज आर मिरर इमेजेस बाय एनी वर्टिकल प्लेन। और ये क्या करता है, फ्लावर हैव रेडियल सिमेट्री, विच टाइप ऑफ सिमेट्री दिस फ्लावर हैव, रेडियल। आप देख सकते हो कि अगर हम इसको किसी भी साइड से कट करते हैं तो ये क्या होती हैं, मिरर इमेजेस होती हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड लिली एट्सेट्रा। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, इट इज इरेगुलर फ्लावर एंड हैव ओनली वन लाइन ऑफ symmetry that are called bilateral symmetry. Which type of symmetry? Bilateral. And this flower can be divided into two equal halves along a single vertical line या half, that is called या plane, which is identical image by only one vertical plane. Examples are pea, bean, etc. ये था एक एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में डिफरेंस। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, सेपल, सेपल जो है उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, एक पॉलीसेपेलस होता है, एक गैमोसेपेलस होता है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी गैमोसेपेलस की, तो गैमो में क्या याद रखना है आपने कि सेपल्स आर फ्यूज्ड। देखो हिबिस्कस के केस में हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इसकी जो सेपल होती हैं ये एक ट्यूब से स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें सारी क्या होती है, वो फ्यूज़ होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो गैमोसेपेलस में तो सेपल्स आर फ्यूज्ड, और पॉली में क्या है, सेपल्स आर फ्री। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2 ऐसे ही अलग अलग हैं, देखो ये अटैच नहीं है किसी के साथ, भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, सेपरेट है, फ्री है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसेपेलस। क्लियर। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से आपने इनको याद रखना है कि किस में क्या चीज़ होती है, किसका क्या मतलब है। क्लियर। फॉर्म ऑफ थैलेमस, अब देखो थैलेमस जो है वो कौन, थैलेमस क्या है, एक्चुअली स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर का, जो होल्ड करता है चारों के चारों पार्ट, चाहे नेसेसरी हो जाए एसेसरी पार्ट होते हैं, उनको होल्ड कौन करता है, थैलेमस करता है। राइट। अब कितने फॉर्म है हमारे पास, 3 टाइप की फॉर्म्स हैं थैलेमस के, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं कि है क्या और क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ओवरी से रिलेटेड, कि ओवरी इन्फीरियर है या सुपीरियर है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है बच्चे के लिए, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। अब क्या है यहाँ पर कि हाइपोगाइनी में थैलेमस जो होती हैं वो कैसी है, कन्वेक्स हैं, और ओवरी डेवलप एट इट्स टॉप वाइल अदर पार्ट्स कौन कौन है, स्टेमन, पेटल एंड सेपल आर बोर्न बिलो, दैट्स वाई द ओवरी इज सुपीरियर। और
अब देखो इसमें क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लो आप। हाइपोगाइनी में हमने क्या बात की कि जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर है। तो ओवरी क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है अबव, राइट। किससे अबव होगी, दूसरे जो पार्ट्स रह गए, दूसरे कौन कौन से पार्ट्स रह गए हमारे पास, जो स्टेमन है, पेटल है और सेपल है, इन सब पार्ट से क्या है, ओवरी थोड़ा अबव है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि ओवरी इज सुपीरियर। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं इसके, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, जो थैलेमस है वो ग्रो करता है डिफरेंट डिफरेंट शेप में। देखो डिस्क भी शेप हो सकती है, कप शेप हो सकती है एंड फ्लास्क शेप आल्सो। एंड द thalamus grow to form an expanded structure which is called as hypanthium and जो स्ट्रक्चर है इसके स्टेमन, पिस्टिल एंड पेटल, वो क्या है, अलग अलग में क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। इसमें ओवरी भी कैसी मिलेगी आपको, मिक्स्ड ओवरी मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। यहाँ तो हमने बात क्या कर ली, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। और यहाँ पर कैसी होगी, इन्फीरियर ओवरी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पेरीगाइनी में क्या होता है, थैलेमस जो है वो 3 टाइप की शेप ले लेते हैं और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो अराउंड और अबव द लेवल ऑफ ओवरी। यहाँ ओवरी जो है वो मिक्स होती हैं। जैसे कि अगर पी प्लांट है तो उसमें ओवरी क्या है, सुपीरियर है। अगर प्लम है और रोज हैं तो हाफ इन्फीरियर हैं। क्लियर। थर्ड वी हैव एपीगाइनी। Epigyne, thalamus is usually flask shape. Other parts, stamen, petal, sepal are born above the level of ovary, above top of the ovary. So that's why the ovary is inferior. तो इसमें देख लेते हैं एपीगाइनी में। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ओवरी है ना, ये है ओवरी का पार्ट। ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। इन्फीरियर का मतलब नीचे धंसी हुई है, और सुपीरियर का मतलब कहाँ है, देखो ये स्वॉलन पार्ट है इसका ओवरी का, ये कहाँ है, ऊपर है, ये ऊपर वाली साइड को है। यहाँ पर ओवरी जो है वो नीचे वाली साइड को है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपीरियर। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फीरियर। ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा इन पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एपीगाइनी का, कुकुम्बर, गुआवा एट्सेट्रा। क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में की हैं आज, कि डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आप, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। हैव अ नाइस डे।